व फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक वेल है जिसकी हाइट 14 मीटर है और इसका डायमीटर 3 मीटर है। आगे कहा जा रहा है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter form an embankment। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अब इस कुएं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी को कुछ इस तरह से कुएं के चारों ओर सर्कुलर रिंग की फॉर्म के अंदर स्प्रेड किया गया है। और यहाँ पर इस रिंग की जो विड्थ है वो 4 मीटर है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है रिंग की 4 मीटर है। तो यहाँ पर हमें इस एम्बांकमेंट की हाइट को फाइंड करना है। एम्बांकमेंट क्या होती है हमारी, जैसा कि आपने वेल्स के ऊपर देखा होगा कि इसके चारों तरफ एक सर्कुलर बाउंड्री बनी होती है जिसके ऊपर बकेट्स और पॉट्स वगैरह रखे जाते हैं पानी के भरे हुए। तो हमें यहाँ पर इस एम्बांकमेंट की हाइट को फाइंड करना है। अब अगर हमने इस कुएं से जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी से इस एम्बांकमेंट को बनाया तो इस मिट्टी की कुछ थिकनेस भी होगी। तो ये एम्बांकमेंट हमारा कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये एक तरह से क्या होगा, हमारा एक सिलेंडर ही होगा। तो यहाँ पर हमें इस सिलेंडर की हाइट को फाइंड करना है। अब पहली बात क्या ध्यान रखेंगे हम, क्या कि इस कुएं की मिट्टी से ही इस पूरे के पूरे एम्बांकमेंट को बनाया गया है। तो वेल का जो वॉल्यूम होगा वो इस एम्बांकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ वेल हमें क्या दी हुई है, यानी कि डायमीटर का हाफ 1.5 मीटर। हाइट ऑफ वेल हमें गिवन है 14 मीटर्स। अब रेडियस ऑफ एम्बांकमेंट क्या होगी हमारी, क्योंकि ये हमारा एक सिलेंडर है और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर के अंदर h होता है। तो अब यहाँ पर अगर इस वेल की रेडियस 1.5 मीटर है तो यहाँ पर ये जो इस सर्कुलर रिंग की यानी कि एम्बांकमेंट की जो विड्थ थी 4 मीटर थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1.5 के अंदर प्लस कर देंगे 4 को, तो हमारी एम्बांकमेंट की रेडियस आ जाएगी यानी कि 5.5 मीटर्स। अब यहाँ पर हमें हाइट ऑफ एम्बांकमेंट को फाइंड करना है। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो पहले हमें उसके मेज़रमेंट को लिख लेना चाहिए, ताकि जब हम अपने फार्मूलाज़ को लिखें तो वैल्यूज़ को पुट करने में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब वॉल्यूम ऑफ वेल हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वेल की शेप है हमारी सिलेंड्रिकल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यानी कि पाई आर स्क्वायर के अंदर h। अब इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम करेंगे कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और कैपिटल H। ऐसा हमने क्यों किया, इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। अब जैसे कि ये हमारी एम्बांकमेंट है और ये हमारा अंदर की साइड वेल है, तो हमें इस वाले पार्ट का अपना वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बड़ा वाला जो हमारा सिलेंडर है, बड़े सिलेंडर के अंदर हमारा एक छोटा सिलेंडर भी है, यानी कि जो कि हमारा वेल है। तो बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम के अंदर से छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस करेंगे। इसलिए बड़े वाले सिलेंडर की जो हमारी रेडियस होगी उसको हम कैपिटल आर के अंदर डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर हमने कैपिटल एच का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हाइट ली है वो वेल की थोड़ी ली है, क्योंकि वेल की जो हमारी हाइट होगी वो तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमने एम्बांकमेंट की हाइट को ऐड किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अपनी एम्बांकमेंट की हाइट को फाइंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए जो वैल्यूज़ हमारी कॉमन है तो पहले हम उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा पाई और कैपिटल H कॉमन है, यहाँ पर भी पाई और कैपिटल H कॉमन है, यानी कि ये 2 बार है तो इसे 1 बार लिख देंगे। पाई और कैपिटल H, इधर से क्या बचा हमारे पास, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो अभी पाई और कैपिटल H को एज इट इज़ रखेंगे। कैपिटल R क्या है, हमारे बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस, तो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है हमारी 5.5 का स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, हमारे छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस यानी कि 1.5 का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे, यानी कि पाई H 5.5 माइनस 1.5, ऐसे ही पहले प्लस है फिर अब 5.5 माइनस 1.5। तो ये होगा हमारा पाई H ब्रैकेट का मतलब इंटू, प्लस करने पर आएगा 7 ब्रैकेट मीन्स हमारा इंटू, और माइनस करने पर आएगा हमारे पास 4। तो ये होगा हमारा
पाई h इंटू के अंदर 28। अब इन वाली वैल्यूज़ को भी इधर की साइड पर पुट कर लेते हैं। पाई को एज इट इज़ लिखेंगे। वेल की रेडियस क्या है हमारी 1.5, स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, और वेल की हमारी हाइट कितनी है 14। अब यहाँ पर हमारा पाई से पाई कैंसिल हुआ, 14 वन ज़ा 14 और 14 टू ज़ा 28। हमने यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल क्यों किया? जब कभी भी हमारे पास कोई नंबर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक नंबर राइट हैंड साइड होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ 4 वन ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ऐसे ही मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट किया। अब इधर की साइड क्या बचा हमारे पास? h इंटू के अंदर 2, और इधर बचा हमारे पास 5.5 इंटू के अंदर 5.5। तो यहाँ पर हम अपनी हाइट को फाइंड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का 2 इधर आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड के अंदर। तो डिवाइड में लिखने के लिए इसे हम 1/2 लिखेंगे, पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ से भी पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो एक 0 कट होगा 5 के टेबल से। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और एक 0, ऐसे ही 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40, यानी कि 3 3 ज़ा 9 अपॉन के अंदर 8 इज इक्वल्स के अंदर h। तो यहाँ पर हमारी h की वैल्यू आ जाएगी 1.125 मीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है